Hello bachcho, let's see the question. The question says for 2.5 mole of monatomic ideal gas taken through a cycle, that is in the figure, where V1 is 4 V naught, what is W by P naught V naught as the gas goes from state A to C? ठीक है, along the path ABC. What is delta E internal by P naught V naught in going from B to C and through one full cycle? ठीक है, तो ये हमें बताना है यहाँ पर. चलिए करते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व. देखो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर हम अपना की कॉन्सेप्ट बताएंगे. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए. देखिए, यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा, सबसे पहले कहा है डब्ल्यू बाई ये निकालना है आपको. तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है पी डेल्टा वी. डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी. तो एक तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे. ठीक है, ये मेजरली हम यहाँ पर लगाएंगे. और एक और यहाँ पर डेल्टा ई का यूज करना है. तो डेल्टा ई को फॉर्म को अगर आप लिखना चाहें इंटरनल एनर्जी को, तो ये लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू. ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही आया है, उसी से हमने बस इधर भेज दिया उल्टा, तो ये साइन बन गया. ठीक है, तो यही सब यहाँ पर ये दोनों अप्लाई करेंगे और यहाँ से क्लियर हो जाएगा. ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं ये वाला कि डब्ल्यू बाई पी नॉट वी नॉट वाले, और यहाँ पर ए से सी के लिए. ठीक है, तो ए से बी के लिए पहले चेक करेंगे. ठीक है, फिर बी से सी. ठीक है, तब हमारा आ जाएगा ए से सी, ए बी सी के लिए. ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप ए से बी निकालना चाहते हो तो डब्ल्यू ए बी आप लिखो. ठीक है, डब्ल्यू ए बी लिखना चाहो तो लिख दो. डब्ल्यू ए बी एक कांस्टेंट प्रेशर पर है. ठीक है, डब्ल्यू ए बी क्या है, इट इज एट कांस्टेंट प्रेशर. यहां से देखो प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पर सेम प्रेशर है. सो डब्ल्यू ए बी इज एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, ठीक. सो हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो कहां से कहां तक का जाएगा, तो ये जा रहा है वी नॉट से, और ये क्या है 4 वी नॉट. इन्होंने कहा है वी वन जो है 4 वी नॉट के बराबर है, तो आप इसको 4 वी नॉट लिख दीजिए. ठीक है, इंटीग्रेट कर दीजिए. और पी नॉट डीवी के बराबर, तो यहाँ पर पी नॉट बाहर कर दीजिए, यानी कि प्रेशर ही कांस्टेंट है. अच्छा, वी में क्या तो डीवी का करोगे तो वी आएगा, तो 4 वी नॉट माइनस वी नॉट करोगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा. तो ये आ जाएगा 3. क्या आ जाएगा, दिस इज 3 पी नॉट और वी नॉट बराबर डब्ल्यू. तो आपसे पूछा क्या गया, पूछा बहुत सिंपल गया, डब्ल्यू बाई पी नॉट वी नॉट. तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 3. ठीक है, तो आपका ये आंसर बन जाता है यहाँ पर 3. ठीक है, आगे बढ़ो. अब देखो, हाँ, और एक और बात कि बी से सी के लिए भी तो आपको देखना है. तो देखो बी से सी के लिए डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, 0 है. तो आपको तो पता ही है कि अगर बी से सी के लिए फॉर सी डेल्टा वी की वैल्यू 0 है अगर यहाँ पर, तो डब्ल्यू भी बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा. ठीक है, तो इसका तो कोई मतलब बनता नहीं इसमें ऐड करने का. तो अगर आपसे कोई पूछे डब्ल्यू ए बी सी फॉर ए बी सी, फॉर ए बी सी पार्ट, ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा, 3 ही होगा. ठीक है, दोनों ऐड करोगे तब भी 0 का कोई असर नहीं यहाँ पर, तो 3 बनेगा. अच्छा, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर. तो आगे उन्होंने कहा है कि आपको क्या निकालना है, ये निकालना है बी से सी के लिए. ठीक है, चलिए करते हैं. अब फिर वही बात है कि डेल्टा ई इंटरनल निकालना है. फर्स्ट लॉ से हमें पता ही है, डेल्टा इंटरनल इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू होता है. और यहाँ से इन्होंने कहा है बी से सी के लिए, बी से सी के लिए अभी मैंने बताया कि प्रोसेस जो हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है. अब कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है तो वर्क डन 0. ठीक है, तो वॉल्यूम पे हो रहा है तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो गया, डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, 0 हो गया. तो बी से सी के लिए डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, 0 हो गया. अब यहाँ पर अगर आगे देखें तो डब्ल्यू बराबर 0 अगर कर दे यहाँ पर आप, तो यहाँ पर डेल्टा ई इंटरनल और ये दोनों बराबर आ जाएंगे. ठीक है, इफ डब्ल्यू बराबर 0, से डेल्टा ई इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटरनल मेंशन कर देता हूँ, दैट इज इक्वल टू दिस क्यू. ये बात हो गई. ठीक है, अब क्यू यहाँ पर क्या हीट एब्जॉर्ब है, क्यू बराबर क्या होगा यहाँ पर, क्यू यहाँ पर होगा एनसीवी. क्यू जो होगा वो हमारा होगा यहाँ पर एनसीवी. ठीक है, और ठीक एनसीवी और डीटी. तो देखो यहाँ पर dt जो होगा टीबी, यहाँ पर टेम्परेचर एट बी, टेम्परेचर एट सी चेक कर लो. तो आप चेक कर लो यहाँ पर टीबी और टीसी की वैल्यू. सो टीबी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, टीबी बराबर होगा यहाँ पर जो आइडियल गैस लॉ होता है, फ्रॉम आइडियल गैस लॉ, फ्रॉम आइडियल गैस लॉ, टीबी बराबर क्या होगा, टीबी बराबर हो जाएगा पीबी बीबी बाई एन इंटू आर. तो एक तो पता है आपको वीबी की वैल्यू 4 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 4 वी नॉट यहाँ पर मतलब V1 की वैल्यू यहाँ पर 4 वी नॉट है ना, दिस वैल्यू इज 4 वी नॉट, सो वी हैव रिटन दिस 4 ओवर हियर. एनआर हो गया. सिमिलरली अगर आप यहाँ पर लिखो टीसी के लिए, तो टीसी बराबर क्या हो जाएगा, पीसी वीसी बाई एनआर. ठीक है, अब पीसी पे आप चेक करो तो पीसी पे वैल्यू जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये 4 और ये 2 क्या हो जाएगा 8.
देखिए प्रेशर बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, प्रेशर यहाँ पर 2 हो गया ना सी पॉइंट पर। तो 4 और वीसी बराबर क्या, वीसी मतलब यहाँ पर ये पॉइंट, वीसी मतलब ये V1 की वैल्यू तो लेंगे ना वीसी पर। तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ऐसे लिख सकते हैं आप कि 2 पी नॉट और 4 वी नॉट डिवाइड बाई एन आर। तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 8 पी नॉट वी नॉट बाई एन आर। ठीक। अच्छा, तो क्यू की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी बच्चों, सो क्यू की वैल्यू यहां से निकलेगी, द वैल्यू ऑफ क्यू विल बी इक्वल्स टू एन। अच्छा हाँ, यहाँ पर सीवी की वैल्यू बच्चों क्या होगी, आइडियल मोनोटोमिक गैस है, क्या है, आइडियल मोनोटोमिक गैस। तो सी फॉर आइडियल मोनोटोमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे अपने की कॉन्सेप्ट में, और इसको मेंशन भी कर लेंगे कि आइडियल मोनोटोमिक गैस के लिए सीवी की वैल्यू होती है 3/2 आर। ठीक है, 3/2 आर इसको रख लीजिए, यहाँ पर रखेंगे आप 3/2 एन आर होता है, तो एन इंटू आर। ठीक है। अच्छा, एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 2.5 मोल, एन नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये भी मल्टीप्लाई करते चलते हैं साथ में। ठीक है, एन आप यहाँ पर रखिए, एन की जगह 2.5 रख लीजिए और आर यहाँ पर रख दीजिए। ठीक। लेकिन बच्चों यहाँ पर आप चलिए चलिए रख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये भी ध्यान दीजिए यहाँ पर भी तो एनआर टर्म आ रहा है ना, दैट विल कैंसिल आउट दिस, सो देयर इज नो यूज। तो आप इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 पी नॉट वी नॉट बाई एन आर माइनस 4 पी नॉट वी नॉट बाई एन आर। तो अगर आप एनआर भी रखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पूरा कट जाता। तो यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर बचता 4 और 4। ठीक है, और 4 जाता है इस 2 से, तो यहाँ पर 6 बचता, तो 6 पी नॉट वी नॉट बचता। ठीक है, ये बच रहा पूरा। ठीक। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई और बाई पी नॉट वी नॉट की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, वो दोनों सेम है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, लेट मी टेल यू अगेन, कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि डेल्टा इंटरनल बराबर क्यों हो गया। सो ये वैल्यू आ गई हमारी। तो अब देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि फ्रॉम बी टू सी आपको आंसर भी मिल जाएगा, डेल्टा ई बाई पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक, तो ये आंसर आ गया। अब 6 आ गया। अब इन्होंने कहा है कि थ्रू वन फुल साइकिल, क्या कहा है, थ्रू वन फुल साइकिल। अब पूरी साइकिल में अगर आप देखो यहाँ पर, ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर कंप्लीट साइकिल में देखो, तो यहाँ पर जो डेल्टा ई की वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, फॉर कंप्लीट साइकिल डेल्टा इंटरनल जो है दैट इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर अगर डेल्टा इंटरनल 0 हो गया हमारा, तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। सो फॉर फुल साइकिल, फॉर फुल साइकिल, देखिए जब साइक्लिक प्रोसेस होता है ना, तो उसके लिए इंटरनल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, एज अ की कॉन्सेप्ट भी इस बात को ध्यान रखिएगा कि फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा इंटरनल इज 0। ठीक है, बिकॉज दिस प्रोसेस इज साइक्लिक, इट इज गोइंग फ्रॉम दिस एंड दिस टू दिस है। ओके, सो फॉर साइक्लिक प्रोसेस, ये आंसर लिख लीजिए, साइक्लिक प्रोसेस है, इस वजह से ये जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है साइक्लिक प्रोसेस के लिए, वो हमारे साथ क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो इसमें 0, और जब ये डेल्टा ई 0 हो गया तो इसका रेशियो को कोई मतलब बनता नहीं, ये भी मतलब ये होल टर्म 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज 0। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स हो गए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।